हेलो ऑडियंस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 5S के बारे में कि 5S होता क्या है, इसके जो 5 स्टेप होते हैं उसको भी डिस्क्राइब करेंगे और 5S से क्या बेनिफिट्स होते हैं उसको भी एक एक करके जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि 5S होता क्या है। और 5S एक हाउस कीपिंग टेक्निक है जो जापानीज द्वारा डेवलप किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना और वर्क प्लेस को सेव करना। और भी इसके काफी सारे उद्देश्य थे जिसको बाद में डिस्क्राइब करेंगे। इसके जो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं उसको पहले देख लेते हैं। 5S का पहला स्टेप है सॉर्ट, जिसको जापानीज लैंग्वेज में सीरी कहते हैं, जिसको आप लोग देख लेना, ये जापानीज लैंग्वेज। दूसरा है सेट इन ऑर्डर, तीसरा है साइन, चौथा है स्टैंडर्डाइज और पांचवा है सस्टेन। अब सबको एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं कि ये सब होता क्या है। पहला है सॉर्ट। Sort involves identify and removing unnecessary items from the workplace. The goal is to keep only what is needed, making the workspace clutter free. यानी जितने भी unnecessary item है वर्क प्लेस पर उसे वहाँ से रिमूव कर देना और जितने भी काम की चीज़ है बस उसे ही वर्क प्लेस पर रखना। इससे वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा जगह बनता है काम करने के लिए, एक्स्ट्रा स्पेस बनते हैं। इससे जितने भी काम करने वाले वर्कर होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, उन्हें काम करने में मन लगता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। यू हैव ओल्ड टूल्स और इक्विपमेंट दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल, डिस्कार्ड और रिसाइकल देम। इसका मतलब आपके पास जितने भी पुराने औजार हैं या उपकरण हैं, जिसे इक्विपमेंट और टूल्स भी बोलते हैं, अगर वो आपके काम का नहीं है तो उसे फेंक दे या रिसाइकिल करवा लें। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट है सेट इन ऑर्डर। दिस स्टेप फोकस ऑन ऑर्गेनाइजिंग द रिमेनिंग आइटम्स इन अ वे दैट दे आर इजी टू फाइंड एंड यूज। एवरीथिंग शुड हैव अ डिजाइनेड प्लेस। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारा इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, उसको हम एक ऑर्डर में रखें, यानी उसको एक लाइन से रखें ताकि उसे आसानी से ढूंढा जा सके। इससे इक्विपमेंट तो जल्दी मिलते ही हैं, बट इसके साथ साथ टाइम का भी बचत होता है। स्टोर ऑल टूल्स इन लेवल, ड्रॉवर और ऑन ए पेज बोर्ड। प्लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम विद इन इजी रीच। यानी जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जिसे हम स्टोर कर रहे हैं उस पर लेवल लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे उसे आसानी से ढूंढा जा सके। नेक्स्ट है साइन। साइन मीन्स क्लीनिंग द वर्क स्पेस रेगुलरली टू मेंटेन हाइजीन एंड डिटेक्ट इशू अर्ली। A clean environment ensure better working conditions. वर्कप्लेस में यूज होने वाले जितने भी मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, सबकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। साफ सफाई करने से होता क्या है कि जो भी हमारा इक्विपमेंट्स और टूल्स यूज हो रहा है उसमें एक भी डेंट हो वो भी आसानी से दिख जाता है और कोई बड़ा हादसा होने से बच जाते हैं। एग्जाम्पल है कि क्लीन मशीन्स एंड टूल्स डेली आफ्टर यूज टू अवॉइड मलफंक्शन और ब्रेकडाउन्स। यानी वर्क प्लेस पर यूज होने वाले जितने भी मशीन एंड इक्विपमेंट्स है उसका रोज साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है ताकि उसे टूटने फूटने से बचाया जा सके। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग consistent practice and guidelines to maintain the first 3 steps. This ensure everyone follow the same process. Standardize होता क्या है कि जो आपके शुरू के 3 स्टेप है, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइनिंग, ये तीनों पर जो काम करने का सही तरीका है उसी को एक स्टैंडर्ड बना देना, यानी एक पॉलिसी बना देना। जैसे आपका SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वैसा ही ये भी है। जो काम करने का सही तरीका है वही सभी वर्कर फॉलो करेगा। सभी वर्करों के लिए एक ही नियम, रूल एंड रेगुलेशन रहना चाहिए। एग्जाम्पल है कि डेवलप चेकलिस्ट फॉर डेली क्लीनिंग टास्क और ऑर्गेनाइज मंथली ऑडिट्स फॉर वर्क स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें होता क्या है कि वर्क प्लेस के डेली सफाई के लिए एक चेकलिस्ट तैयार किया जाता है और चेकलिस्ट के हिसाब से काम होता है और मंथली ऑडिट भी होता है। अब जो 5S का लास्ट पॉइंट है सस्टेन, उसके बारे में बात करते हैं। सस्टेन मीन्स बिल्ड डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट टू रेगुलरली फॉलो द 5S मेथोडोलॉजी। दिस इंश्योर लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट एंड बेनिफिट्स। अगर आप 5S यूज कर रहे हैं बट उसमें कोई डिसिप्लिन नाम का कोई चीज नहीं है तो वो 5S यूज करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए कभी भी 5S को अप्लाई करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इसमें एक चीज और होता है, 30 सेकंड रूल्स। अगर कोई वर्कर 30 सेकंड के अंदर में कोई इक्विपमेंट्स नहीं ढूंढ पाता है तो आपको चाहिए कि आप 5S को और इम्प्रूव करें। आपका 5S सही से अप्लाई नहीं हुआ है। अब लास्ट और सबसे मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो है बेनिफिट्स। अगर हम 5S का यूज करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स होता है। पहला है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग वेस्टेड टाइम एंड एफर्ट। 5S का यूज करने के बाद जो पहला बेनिफिट होता है वो है टाइम का बचत, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट एंड टूल्स होते हैं उसे तुरंत फाइंड किया जाता है। दूसरा बेनिफिट है इंप्रूव द वर्क प्लेस सेफ्टी बाय एलिमिनेटिंग द हजार्ड। 5S का यूज करने के बाद वर्क प्लेस पर जितने भी हजार्ड होते हैं, जितने भी खतरे होते हैं, उसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उसके बाद हजार्ड को एलिमिनेट कर दिया जाता है ताकि वर्क प्लेस पर कोई एक्सीडेंट ना हो। नेक्स्ट बेनिफिट है इनहेंस क्वालिटी बाय इंश्योरिंग एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। यानी हर चीज को एक ऑर्डर में रखा जाता है और उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी इनहेंस होता है। नेक्स्ट बेनिफिट है रिड्यूस कॉस्ट बाय मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड इनफिशियंसीज। यानी टूल्स को खराब होने से बचाता है और कॉस्ट को रिड्यूस करता है। अगला बेनिफिट से क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क कल्चर एंड बूस्ट एम्प्लॉय मॉरल। यानी वर्क प्लेस पर जितने भी वर्कर काम करते हैं वो काम के दौरान मोटिवेट होते हैं और वर्करों का मनोबल बढ़ता है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। ये तो 5S का लास्ट टॉपिक जो यहीं पर कंप्लीट होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो 5S होता है उसका इस्तेमाल सिर्फ वर्क प्लेस पर ही नहीं होता। 5S का इस्तेमाल हर जगह होता है, घर में भी। आपको एक बात पता होना चाहिए, जापान एक डेवलप कंट्री है, लेकिन जापान के डेवलप में 5S भी एक इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।